हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो 2 तारीख को यानी 2/11/2023 को आपके लिए एक ये नोटिफिकेशन जारी हुई है, यानी ये ऑफिशियल नोटिस आया है जिसे हम सार्वजनिक सूचना बोलते हैं। ये सूचना आपकी सीटेट से रिलेटेड आई है, यानी सीटेट का एग्ज़ाम आपका जो आपकी क्या बोलते हैं सीबीएसई जो है वो आपका सीटेट का एग्ज़ाम 21 को यानी 21 जनवरी 2024 को कराने वाली है। दिन रविवार है और इस रविवार के दिन को आपके यानी 21 जनवरी को आपकी सीटेट के एग्ज़ाम्स होगा। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड ये सूचना आई हुई है कि कब से आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इसके साथ साथ ये जो सीटेट का फॉर्म है, इस सीटेट को फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है, ठीक है, और इसके साथ साथ फॉर्म आपका ऑफलाइन है या ऑनलाइन तरीके से होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये हमारी सीबीएसई की तरफ से जो नोटिस जारी हुई है, पहले इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। तो जितने भी हमारे जो डीएलएड या बीटीसी जिसको बोलते हैं और इसके साथ साथ जो बीएड कर रहे हैं हमारे जो भी प्रशिक्षु, जिन्होंने अभी तक सीटेट का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, इसके साथ साथ जिन्होंने भी सीटेट का एग्ज़ाम्स दिया भी है या जिनका 1 नंबर से या 2 नंबर से रिज़ल्ट रुक गया है या कोई भी कंडीशंस रही होगी, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। फिर से वो जनवरी में यानी 21 जनवरी को वो फिर से अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस जो हमारी ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21 जनवरी 2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जिसको हम सीटीईटी के नाम से जानते हैं, इसका 18वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर में 135 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, यानी 135 शहरों में 20 भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा और इसका पाठ्यक्रम यानी जो भी सिलेबस है, इसकी जो भाषा है और पात्रता मानदंड जो है, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट यानी setet.nic.in जो है इस पर उपलब्ध होगा और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इसे डाउनलोड करें। केवल उपयुक्त वेबसाइट से बुलेटिन और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट यानी setet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी जो ये आवेदन है ये आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा और इसकी वेबसाइट का नाम क्या है, setet.nic.in है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो आपकी 3/11/2023 से शुरू होगी, यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 23/11/2023 है, यानी 23/11/2023 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 23/11/2023 है और आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 3/11/2023। और शुल्क भुगतान यानी कि अगर लास्ट डेट में आपने 23/11/2023 तक अपना फॉर्म नहीं फिल किया है, जल्दी से फिल कर लीजिएगा, लास्ट डेट है। और लास्ट डेट जो आपकी जो एग्ज़ाम फ़ीस भरने की है वो आपकी है रात के 11 यानी 11:59 तक, यानी 12 बजे से 1 मिनट पहले, ठीक है, तक किया जा सकता है। इसके बाद आप ना फॉर्म भर सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, ना ही इसका शुल्क दे सकते हो, शुल्क का भुगतान कर सकते हो। तो चलिए ये हमने तो ऑफिशियल जो नोटिस इसकी आई है ये तो हमने पढ़ ली, इसकी जानकारी प्राप्त कर ली कि हमारा पेपर 21 जनवरी को है, कब हमारा फॉर्म फिल होगा, कब हमारी लास्ट डेट है, कब हमारी फ़ीस की लास्ट डेट है, ये सब मैंने पढ़ लिया। अब मेरे अंदर जो सवाल होते हैं वो ये सवाल हैं कि जो सीटेट 2024 है, इसमें फॉर्म भरने की तिथि अभी आपने देखी 3/11/2023 से शुरू हो गई है, यानी शुरू हो जाएगी 3/11/2023 को, और इसकी जो अंतिम तिथि यानी इसकी जो लास्ट डेट है वो 23/11/2023 है। परीक्षा जो है वो 21 तारीख को होगी, यानी 21 जनवरी को होगी 2024 आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या आप लोगों के मन में ये सवाल है, क्या बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन हो या निगेटिव मार्किंग हो, तो ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21/1/2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का 18वां संस्करण आयोजित करेगा। यानी ये सिर्फ रविवार को आपका पेपर है, यानी कि सिर्फ एक दिन रखा गया है, संडे को। ठीक है, 21 तारीख को संडे को सिर्फ एक ही दिन हो रहा है, यानी कि एक दिन का मतलब है कि आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन माध्यम से होगा। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा, क्या होगा? ऑफलाइन होगा। तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि पेपर आपका जो है वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो आपका पेपर कैसा होगा? आपका पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होगा, ना कि ऑनलाइन। ठीक है, और एक ही दिन होगा, सभी का पेपर एक दिन है तो मतलब ऑफलाइन ही होगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ पक्का पता चल गया। अब आपका अगला पॉइंट ये है, क्या निगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर निगेटिव मार्किंग होती तो ऐसा उसमें आपके जो ये अभी आपकी जो सूचना दी गई है, ये आपकी जो नोटिस जारी की गई, इसमें साफ साफ लिखा होता कि इस बार सीटेट में निगेटिव मार्किंग होती। ठीक है, तो ये जो भ्रम है आपका, ये आपके अंदर से निकल गया कि किसी भी तरीके की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला पॉइंट है कि एक बार में सीटेट कैसे निकाले। बहुत से प्रशिक्षु क्या होते हैं, कई बार सीटेट देते हैं लेकिन 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है। कुछ उनकी थोड़ी सी जो मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से उनका सीटेट रह जाता है। कैसे वो बेहतर तैयारी करें कि फर्स्ट टाइम में ही वो सीटेट को क्लियर कर सके, तो इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है, कौन सा विषय लेने से परीक्षा को आसानी से पास किया जा सकता है। आपको पता है जो सीटेट का पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, यानी कि कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का होता है, जिसमें से आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है वो आपका 30 नंबर का होता है। फिर आपका हो गया हिंदी हो गया, फिर आपका हो गया मैथ, ये भी आपका 30 नंबर का होता है। फिर आपका हो गया EVS, ये आपका यानी पर्यावरण जो होता है ये भी आपका 30 नंबर का होता है। इसके साथ साथ आपका CDP जो होता है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका होता है पेपर बाल विकास का, वो भी आपका 30 नंबर का होता है। अब बचा हमारे पास क्या? हमारे पास बचा आपको एक पेपर ऐसा होता है जिसमें से 3 पेपर, यानी इंग्लिश आपका हो गया इंग्लिश, फिर आपका हो गया संस्कृत, और फिर आपका हो गया उर्दू। ठीक है, तो ये 3 जो सब्जेक्ट है इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना होता है। तो जितने भी हमारे प्रशिक्षु CBSE बोर्ड से हैं, तो मैं तो उनसे यही सजेशन उनको दूंगी कि आप इंग्लिश को चूज़ करें। बाकी अगर उनकी संस्कृत अच्छी है तो बहुत बढ़िया है। जितने भी मुस्लिम्स बच्चे हैं उनके लिए हम तो यही कहेंगे, अगर वो संस्कृत लिए हुए हैं, BTC संस्कृत से किया है, तो वो संस्कृत ही चूज़ करें। यानी अगर उनकी उर्दू अच्छी है तो वो उर्दू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उर्दू अगर बिल्कुल भी आपको नहीं आती तो भी जो आपके पैराग्राफ जो होते हैं, जो 15 नंबर का आपका पैराग्राफ होता है, उससे आपके 15 के 15 नंबर पूरे पूरे मिल जाते हैं। चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो उर्दू हो, और चाहे वो इंग्लिश हो, पैराग्राफ आपके नंबर ला देते हैं। ठीक है, जिन्हें बिल्कुल भी उर्दू नहीं आती है वो 15 नंबर पक्के सी पैराग्राफ से ले आएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पैराग्राफ में चीज़ें दी होती हैं लाइन बाय लाइन, वही आपके क्वेश्चंस में पुट अप होते हैं। उन्हीं का आंसर्स आपको देना होता है ढूंढ करके पैराग्राफ से। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगी, आप संस्कृत, अगर आप हिंदी मीडियम से थे या फिर आपने संस्कृत ली है तो आप संस्कृत को चूज़ करें या उर्दू को चूज़ करें, और अगर आप CBSE बोर्ड से थे तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सबसे अच्छी कौन सी है, आपका सब्जेक्ट सबसे अच्छा कौन सा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये कहा गया कि कौन सा विषय लेने से परीक्षा को आसानी से पास किया जा सकता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आप पे डिपेंड करता है। बात है सीटेट को कैसे निकालें। तो सीटेट को निकालने के लिए देखिए, आप लोग क्या करते हैं, जो आपको सब्जेक्ट नहीं आते हैं आप उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा मत करें। जो आपके बहुत इजी हैं, जैसे CDP हो गया, आपका हिंदी हो गया, हिंदी के साथ साथ EVS का आपका जो पोर्शन हो गया, ये जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं ये आपके बहुत बढ़िया होते हैं, जिन्हें आप अच्छे से कर सकते हो। ये सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं आते हैं तो भी आप आराम से 70 मार्क्स तो आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इधर उधर से तो ले ही आओगे 30-40 नंबर, यानी 100 नंबर आप आसानी से ले आ सकते हो। पता नहीं कैसे आप लोग नहीं ला पाते हो, 100 नंबर आसानी से ला। CDP में क्या होता है, पैडागोजी जो आपकी आती है, पैडागोजी बहुत
ज़्यादा टफ नहीं होती है, आपको सिर्फ समझने की रहती है बात, ठीक है। और इसके साथ साथ पेडागोजी वाला पोर्शन आप नहीं कर पाते हो, जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, ठीक है। जैसे वाइगोत्स्की के बारे में, जीन पियाजे के बारे में, ये सब के बारे में आपसे पूछा जाता है। पेडागोजी में क्या पूछा जाता है, आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हो, बच्चे किस तरीके से समझते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। हिंदी में जैसे आपका पैराग्राफ पोर्शन जो होता है उससे 15 नंबर आपको मिल जाते हैं। वही आपका विलोम शब्द, वही आपके उपसर्ग, वही आपके प्रत्यय, वही आपके पर्यायवाची, यही सब चीज़ें आती हैं, कुछ अलग से नहीं आता है। इसके साथ साथ ईवीएस में आपको थोड़ा सा आपको क्या है, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है। वो कैसी करनी है मैं आपको अच्छे से करा दूँगी, ठीक है। एक हफ्ते के बाद मैं आपको ईवीएस वाला जो पोर्शन है आपका सीटेट में, वो आपको बहुत अच्छे से कवर करा दूँगी। जैसे कि आपके एनिमल से रिलेटेड, जो आपके पेड़ पौधे जीव जंतुओं से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें आती हैं वो आराम से पढ़ लीजिए। नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो आप आसानी से ये 3 हमारे जो सब्जेक्ट हैं ये हमें आसानी से निकाल लेने हैं। इनमें अगर आप 70 नंबर ले आए तो फिर आप आराम से 100 नंबर लाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको कराऊंगी। सबसे पहले आपको क्या है, सबसे तो पहले आपको प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको आपको देखना होता है। यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है किस तरीके के प्रश्न आते हैं। रही बात जो हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको मैथ में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैथ में कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हैं, सभी कर सकते हैं। जैसे स्थानीय मान है, जातीय मान है, ये सब चीज़ें तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं, जोड़ना घटाना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती उनको मत भूलो। आप लोग ज़्यादा करने के चक्कर में क्या करते हो, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे स्थानीय मान हो गया, जाति मान हो गया, ठीक है, ये सजातीय क्या होते हैं पद, विजातीय पद क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती है ये आप गवा बैठते हो, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट जो बहुत इजी है उनको पकड़ के चलो। अगर वो पकड़ के चल रहे हो तो अगर आपका जो टफ वाला पोर्शन अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो भी आप आराम से सीटेट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, आराम से कर सकते हो। ज़्यादा टफ़ के चक्कर में मत पड़ो। टफ़ के चक्कर में क्या होता है, जो इजी चीज़ें होती वो भी आप गवा देते हो। तो जो इजी है उनको पकड़ के चलो, उनका डेली रिविजन करो। उसके साथ साथ टफ़ चीज़ें जो है उनको धीरे धीरे आप 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे डेली पढ़ो और वो भी आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ अगर आपके अंदर कोई भी डाउट्स हैं कि मैं सीटेट कैसे क्लियर करूँ, आप कमेंट्स में लिखिए। आपके डाउट्स को देखते हुए मैं उस पर वीडियोस बना दूंगी किस तरीके से आप पढ़ाई करें। सबसे पहला पॉइंट यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप क्या करें, सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से ही बनते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया है तो फिर आपको सीटेट क्रैक करने में कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं खुद कह रही हूँ, ये मेरा खुद का ये अनुभव है, खुद मैं बता रही हूँ। मैंने सिर्फ 7 डेज़ में सीटेट को क्लियर किया था, सिर्फ 7 डेज़ में। सुन रहे हो ना आप, 7 डेज़ बहुत नहीं होते हैं। 7 डेज़ में तो लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने में और देखने में कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस देखने में लग जाते हैं। लेकिन मैंने क्लियर किया है 7 डेज़ में सीटेट को। कैसे? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं सबसे ज़्यादा जो भरोसा करती हूँ, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो कोई भी आपका एग्ज़ाम्स हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सही से समझ लिया, सही से पढ़ लिया और उसको अच्छे से आपने पढ़ लिया, मेहनत कर ली उसके साथ, तो आपको कोई सीटेट क्लियर करने में रोक नहीं सकता। सीटेट के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हो तो उससे ये हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या हमें ये चीज़ जल्दी क्लियर करनी है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो जो मेरा अनुभव था मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप के अंदर जो भी कोई भी डाउट्स हो आप क्लियर कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप केके एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कैसे वो भी सीटेट को क्लियर कर सके, ये सारी चीज़ें हो सके। इसके अलावा मैं अगला जो आपका जो वीडियो आएगा वो आएगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 आपको सॉल्व कराएंगे
और उसके साथ साथ बताएंगे कि कौन सा आपका टॉपिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका कौन सा टॉपिक्स, और किस टॉपिक्स को हमें अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स हमें लेकर के चलने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।